नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुरता साहित्य की धरोहर, जहां शब्द केवल कहानियां नहीं कहते, बल्कि मनुष्यता, करुणा और जीवन के गहरे सत्य को उजागर करते हैं। आज के कहानी वाचन में हम लेकर आए हैं विनोद नायक की अत्यंत मार्मिक और विचारोत्तेजक कहानी काली थैली। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसे दुनिया पागल कहती है, लेकिन जिसके हृदय में इंसानियत का उजाला कई तथाकथित समझदारों से कहीं अधिक है। सड़क के डिवाइडर से शुरू होकर यह कथा हमें संवेदना, त्याग, पिता पुत्री के रिश्ते और बेटी बचाओ के वास्तविक अर्थ तक ले जाती है। आइए इस कहानी के माध्यम से हम उस सवाल से रूबरू हों, क्या सच में पागल वह होता है या वह समाज जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाता है? प्रस्तुत है कहानी काली थैली। सड़क का डिवाइडर ही पागल भोलू का घर था। गर्मी हो या ठंडी, बस नीम के पेड़ से टिका रहता, मन ही मन इशारे कर पेड़ से बातें करता और खुश होता। डिवाइडर पर हर रोज लोग बचा खाना डालते तो पागल भोलू उसको हाथों में इकट्ठा कर खा लेता। कुछ लोग पॉलीथीन में भर के बचा खाना डालते तो भोलू पॉलीथीन खोलकर खाना खाता। कभी कभी उसे कुत्तों से जरूर झगड़ा करना पड़ता था, पर वह उन्हें भगाता लेकिन मारता कभी नहीं था। इसलिए कुत्ते भी जानते थे भोलू थोड़ा बहुत खाएगा फिर तो हमारा ही है। आज बड़ी सी काली थैली में किसी ने कुछ डालकर गया था। भोलू कुत्तों को भगाते हुए कह रहा था, पहले मैं खाऊंगा, पहले मैं खाऊंगा। कुत्ते भोलू पर भौंक कर कह रहे थे, नहीं नहीं, पहले हम खाएंगे। एक तरफ थैली को कुत्ते खींच रहे थे तो दूसरी तरफ भोलू। दोनों अपनी अपनी ताकत आजमा रहे थे। आखिर पागल भोलू ने बड़ा सा पत्थर मारने के लिए ताना तो कुत्ते जान बचाकर दुम हिलाने लगे। पागल भोलू ने बड़ी मुश्किल से थैली की गांठ खोली तो देखकर दंग रह गया। थैली से रोती चीखती कन्या को निकाल सीने से लगाते हुए कहा, तू भी कितनी पागल है, सारी दुनिया छोड़कर मेरे पास आ गई। चुप हो जा, अब दुनिया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भोलू के सामने ही कुत्ते खाली काली थैली को नोच नोच कर बुरी तरह फाड़ रहे थे। नवजात बच्ची भोलू के हाथों में आकर चुप हो गई। कुत्ते अपनी मांग करते भौंक कर आखिरकार चले गए। भोलू स्नेह से बच्ची को खिलाते हुए कह रहा था, तू मेरी बेटी है, मैं तुझे पालूंगा, यहाँ बहुत खाना आता है। बच्ची फिर जोर जोर से रोने लगी। भोलू ने कहा, अब क्या हुआ? बच्ची रोई जा रही थी। भोलू ने कहा, भूख लगी है। भोलू रोना बंद करने के लिए कभी सीने से लगाता तो कभी हाथों में लेकर झूलाता, लेकिन बच्ची का रोना बंद नहीं हो रहा था। भोलू ने सामने एक मकान का दरवाजा खटखटाया तो एक वृद्ध महिला निकली और भोलू के हाथों में बच्चा देखकर बोली, भोलू ये किसका बच्चा उठा लाया? जा जाकर देकर आ। भोलू ने सहमते हुए कहा, नहीं अम्मा, मुझे ये बच्ची नीम के पेड़ के नीचे काली थैली में मिली है। ये मेरी बेटी है। आप तो बस एक गिलास पानी दे दो तो इसे पिला दूं। वृद्ध महिला ने भोलू के हाथों से बच्ची छीनकर बोली, अरे अकल के मारे तू पानी पिलाकर नन्ही सी जान की जान लेगा क्या? चल ला मुझे दे। भोलू ने बिना देरी किए बच्ची को छीन कर कहा, नहीं ये मेरी बेटी है, इसे कोई मुझे से नहीं ले सकता। तुम पानी देती हो तो ठीक, वरना मैं दूसरे घर से जाता हूँ। वृद्ध महिला ने भोलू का एक हाथ कसकर पकड़कर बोली, रुक भोलू, मैं अभी लाई गाय का दूध, देखना कैसी बच्ची भूख से तड़फ के रो रही है। वृद्ध महिला ने एक कटोरी में दूध व चम्मच लेकर आई। भोलू के हाथों में ही वृद्ध महिला ने दूध पिलाना शुरू कर दिया। बच्ची ने रोना बंद कर दिया था। वृद्ध महिला ने भोलू को समझाते हुए कहा, भोलू बच्ची को मुझे दे दे, मैं इसे दूध पिला दिया करूंगी।
भोलू बोला, मेरी जान ले लो पर इसे ना मांगो। भोलू की जिद के आगे वृद्ध महिला की एक न चली। वृद्ध महिला ने पुलिस की भी धमकी दी पर भोलू पर कोई असर न पड़ा। वो तो बच्ची को पाकर खुशी न समा रहा था। बच्ची को दोनों हाथों में उछालकर खिला रहा था, मानो उसे जीने का मकसद मिल गया हो। वृद्ध महिला ने डॉक्टर बुलाकर बच्ची को दिखाया, कुछ दवाएं दी, कुछ कपड़े दे दिए। भोलू से कहा, भी बच्ची मुझे दे दे, जब चाहे तू मुझसे ले जाना। लेकिन भोलू बच्ची को किसी कीमत में छोड़ने को तैयार नहीं था। भोलू कहता, बच्ची तो ईश्वर ने मुझे दी है, मैं दूसरों के हवाले कैसे कर दूं? भगवान जब जिम्मेदारी देता है तो पागल को भी बुद्धि दे देता है। दिन रात वृद्ध महिला बच्ची पर नजर रखती तो भोलू डिवाइडर के आसपास ही बच्ची को लेकर भीख मांगने लगा। जो भी रुपए उसे मिलते उसका दूध खरीदकर बच्ची को पिला देता। वृद्ध महिला देख देख कर सभी लोगों से यही कहती, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। वृद्ध महिला ने बच्ची का नाम हरसिद्धि रखा तो भोलू भी हरसिद्धि कहकर उसे खिलाता और मन ही मन फूला ना समाता। 2 सालों में बच्ची ने पैरों से चलना शुरू कर दिया तो भोलू ने एक होटल में बर्तन साफ करने का काम शुरू कर दिया। वृद्ध महिला पर भोलू को भरोसा हो गया था, इसलिए वह उसके घर भी छोड़ने लगा। 5वें वर्ष में हरसिद्धि स्कूल में होशियार होने के कारण सभी शिक्षकों की प्रिय हो गई। शिक्षकों के हर सवाल का जवाब तुरंत दे देती। कहते हैं ना, ज्ञान को कौन कैद कर सका है। अपनी प्रतिभा के दम पर हरसिद्धि हर कक्षा में प्रथम तो रहती ही साथ अपनी चंचलता व सक्रिय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भागीदारी से सभी शिक्षकों का मन मोह लेती। जब कक्षा 12वीं में जिले में प्रथम आई तो एक संस्था ने उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली, मानो हरसिद्धि के ख्वाब को पर मिल गए हों। MBBS की पढ़ाई में अपना तनमन झोंक रही थी हरसिद्धि ने अब एक डॉक्टर बन बेटियों को बचाने का कड़ा संकल्प ले लिया था। कड़कड़ाती ठंडी थी। भोलू ने रात भर बर्तनों को मांझा, हाथ और शरीर अकड़ चुके थे। सुबह फिर सर्द हवा में उठकर साफ सफाई के काम में लग गया। होटल मालिक के आने से पहले वह होटल में तैनात था। होटल मालिक को देखते ही भोलू ने राम राम कहा और आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। जब तक वह संभलता वह धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। सामने रखे टेबल के कोने से सिर टकराया और सिर से खून बहना शुरू हो गया। होटल मालिक ने तुरंत उठाते हुए कहा, क्या हुआ? भोलू लगातार खून बह रहा था। होटल के कर्मचारियों को आवाज दी और बिना समय गंवाए भोलू को अस्पताल पहुंचाया गया। भोलू का इलाज डॉक्टर हरसिद्धि कर कह रही थी, अब कैसे हो पापा? भोलू की आंखों का धुंधलापन हटा व देखा तो कहा, मैं कहाँ हूँ बेटी? डॉक्टर हरसिद्धि ने कहा, आप अस्पताल में हो पापा। दादी माँ वृद्ध महिला का खून मैच हुआ तो आपको चढ़ा दिया। सामने वृद्ध महिला ईश्वर से भोलू के स्वस्थ होने की प्रार्थना हेतु हाथ जोड़े खड़ी थी। भोलू ने कहा, सच कहा बेटी, न जाने कितने जन्मों की हमारी माँ है। वृद्ध महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी तारीफ छोड़ो बेटा, तारीफ तुम्हारी बेटी की करो। इसने तुम्हारी जान बचा ली। दूर खड़ा होटल मालिक मन ही मन सोच रहा था, मैं कितना अभागा हूँ जो इतनी होनहार बिटिया को काली थैली में डालकर पागल भोलू के सामने रखकर आ गया था। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पिता पुत्री व दादी माँ एक दूसरे से मिलाप कर रहे थे। इन्हें देखने के लिए बेड़ के चारों तरफ भीड़ लग गई थी। होटल मालिक भोलू के पैरों पर गिर कर बोला, भोलू मेरा पाप माफ करने योग्य नहीं है मेरे भाई। अगर हो सके तो माफ कर देना, वो काली थैली मैंने ही। भोलू भैया तुम तो ईश्वर हो, कहते कहते होटल मालिक के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। श्रोताओं, काली थैली केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज के आईने में झांकने का साहस है। यह कथा हमें सिखाती है कि
ईश्वर जब जिम्मेदारी देता है तो विवेक भी देता है, चाहे वह व्यक्ति दुनिया की नजर में पागल ही क्यों न हो। भोलू का प्रेम, वृद्ध महिला का संरक्षण और हर सिद्धि की सफलता यह सिद्ध करती है कि संस्कार खून से नहीं, संवेदना से जन्म लेते हैं। आज जब बेटियों पर प्रश्नचिन्ह लगाए जाते हैं, यह कहानी एक मजबूत उत्तर बनकर खड़ी होती है। एक बेटी जीवन भी बचा सकती है और समाज को नई दिशा भी दे सकती है। इसी भाव के साथ सुरता साहित्य की धरोहर आपसे विदा लेता है, लेकिन यह विश्वास छोड़कर कि आप इस कहानी को केवल सुनेंगे नहीं, बल्कि इसे महसूस भी करेंगे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई संवेदना के साथ। नमस्कार।